सेफलोपोडा इसलिए बोला जाता है कि उनके हेड के साथ टेंटिकल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको हम सेफलोपोडा बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं मोलस्क के। ठीक है, अब हम उनके बारे में देखते हैं कि एंटीरियर पोर्शन जो होता है इसका, एंटीरियर पोर्शन यानी कि जो आगे वाला पोर्शन जिसमें एनवायरनमेंट को पहले फेस करना होता है, उस पोर्शन के ऊपर आपको टेंटिकल्स मिलते हैं, वहाँ पे टेंटिकल्स का घेराव मिलता है इसके अंदर। हाँ जी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे टेंटिकल्स, ये सर्कल ऑफ टेंटिकल्स और आर्म्स यूज्ड फॉर प्रे कैप्चर, अटैचमेंट, लोकोमोशन एंड पॉपुलेशन। ये सारे फंक्शंस के लिए ये बैक वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। फुट इसका जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है इनटू द फनल एसोसिएटेड विद। अगर आप ये पिक्चर देखें, इस पिक्चर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये फनल है, ठीक है, तो ये फुट है, ये फुट ही आगे मॉडिफाई हो गया हुआ है इनटू द फनल, ये खुद ही आगे फनल के अंदर मॉडिफाई हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर ये काम करेगा, इसको प्रोपेल करने के लिए ये काम करेगा। आप बाकी जो नोडुलस देख सकते, मोलस्क देख सकते हैं या सेफलोपोड्स देख सकते हैं, उनके अंदर भी जो फुट है वो ये फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड है। यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं कि ये फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड है। अच्छा, तो ये इनके बारे में बात आ गई। आगे इनकी बात ये है कि अब दो तो स्ट्रक्चर थे इनके, एक विसरल था और एक हेड था। साथ में इसका विसरल स्ट्रक्चर जो है वो एसोसिएटेड है विद द हेड, यानी कि वो हेड के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो आप पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका हेड इसके विसरल मास के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसका भी हेड विसरल मास के साथ ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनकी जो मेंटल कैविटी है वो जेट प्रोपोर्शन लाइक लोकोमोशन के लिए ही यूज हो रही है। मेंटल इसकी जो आउटर बॉडी वॉल है उसके अंदर डेवलप हो गई हुई है। ठीक है, यानी कि आप ये देखें, अगर इसको यहाँ पे ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी आउटर बॉडी वॉल है, ये जो इसकी आउटर बॉडी वॉल है, ये वाला, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉडी वॉल है इसकी, वही इसकी मेंटल है, और उसके नीचे जो भी कैविटी है वो इसकी मेंटल कैविटी हो गई। हाँ जी, जो इसकी मेंटल कैविटी है क्योंकि तमाम बॉडी पार्ट्स को इंक्लूड कर रही है, सिर्फ हेड और टेंटिकल्स को निकाल के। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो बॉडी वॉल है वही इसकी मेंटल है। ठीक है, तो हेड और टेंटिकल्स के अलावा बाकी सारा जो इसका स्ट्रक्चर है वो मेंटल के अंडर है। तो ये मस्कुलर है, काफी ज्यादा मस्कुलर, जिसकी वजह से ये जेट प्रोपल्शन लाइक सिस्टम इसके अंदर हो सकता है। इसको वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करेगी मेंटल के मसल्स को, और जिस तरह गुब्बारे के अंदर से अचानक से हवा निकलती है और गुब्बारा किसी तरफ मूव करता है, इसी तरह से ये भी अचानक से अपनी मेंटल के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो सेफलोपोड है वो किसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। आप उनका शेल देखें तो किसी के अंदर आपको जो एंसेस्टर इनके सेफलोपोड्स हैं उनके अंदर कॉनिकल शेल है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो उसी के अंदर आपको मिलेगा। हाँ जी, आपको सिर्फ उसके अंदर नॉटिलस के अंदर मिलता है शेल, और नॉटिलस के अंदर सेप्टेट शेल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर। ठीक है, तो ये है इसका, ये नॉटिलस है, नॉटिलस का ये शेल है। तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे सेप्टा मिलते हैं, और ये सेप्टा है, और ये सेप्टा जो है वो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर के जरिए से, जिसको हम सिफनकल बोलते हैं, परफोरेशन है हर सेप्टा के अंदर। ठीक है, ये सेप्टा है, और सिर्फ आखिरी जो सेप्टा है, उस आखिरी जो खाना है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेफलोपोड मौजूद है। ठीक है, यानी नॉटिलस उसके अंदर मौजूद है, बाकी सारे सेप्टा जो है वो खाली हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा मजीद, उसी तरह से जैसे जैसे ये ग्रो करेगा उसी तरह से ये आगे आगे को मूव करता जाएगा, पीछे सेप्टा जो है वो मजीद
बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इनका ये इस तरह से मामला आ जाता है। अच्छा, बाकी ये जो हर सप्ताह के अंदर आपको एक परफोरेशन मिलती है, ये इसकी एक प्रोट्रूजन होती है बॉडी के अंदर से, जिसके जरिए से ये सारे सप्ताह के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, और ये अपने मेटाबॉलिक गैसेस को इसके अंदर एक्सक्रीट कर देगा और वहां से मटेरियल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले आएगा। और ये जो शेल है, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है और बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, इस तरीके से ये अपनी बॉडी की जो बायोन्सी है उसको मेंटेन रखने का काम करेगा। बायोन्सी क्या होती है? बायोन्सी कहते हैं जिससे डेंसिटी आपकी कंट्रोल होती है, वो वाली फोर्स जिसके जरिए से आप बॉडी के ऊपर उछाल की जो कुव्वत है या फोर्स है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बायोन्सी बोलते हैं। अच्छा, तो उसको इसके अंदर एयर की, हवा की जो मिकदार है उसको कंट्रोल करके ये अपनी पोजीशन को, अपनी बायोन्सी को मेंटेन कर सकता है। देखिए, मिसाल के तौर पर इसका वजन ज़्यादा हो गया, इसने कोई खाना वाना खा लिया, तो इसके अंदर हवा ज़्यादा भर देगा ताकि ये थोड़ा सा लाइट हो जाए। ठीक है, तो अगर ये लाइट हो गया है तो हवा को निकाल के वहाँ पे फ्लूइड्स भर देगा, तो इस तरह से इनकी जो बायोन्सी है वो मेंटेन है, ये इस तरीके से इसको करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कुछ सेफलोपोड्स के अंदर आपको जो शेल है वो रिड्यूस्ड मिलेगा या फिर एब्सेंट मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको इनकी पूरी की पूरी बॉडी सॉफ्ट मिलेगी, ज़ाहिरी तौर पे वो सॉफ्ट होगी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं पे रिड्यूस्ड शेल मौजूद होगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कटल फिश है उसका जो शेल है उसको कटल बोन बोलते हैं, और एक पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है जो कि पॉलिशिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है। और जो बर्ड हैं, पेट बर्ड हैं, उनको भी दिया जाता है ताकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी जो है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि वो शेल्ड एग्स बनाते हैं। अच्छा, जो स्क्विड है उसका भी रिड्यूस्ड शेल है, उसको हम पेन बोलते हैं। उसके अलावा आपके उसके अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं जो उनकी मेंटल वॉल के साथ एसोसिएटेड हैं, और साथ में हेड के साथ एसोसिएटेड हैं जो उसको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पे कार्टिलेजिनस प्लेट्स मिलती हैं। अब शेल जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है ऑक्टोपस के अंदर, कम्प्लीटली एब्सेंट है। अच्छा, अब लोकोमोशन की बात करें ना, तो लोकोमोशन के अंदर अगर हम सेफलोपोड्स को देखें तो उनके अंदर जेट प्रोपल्शन सिस्टम है। जेट प्रोपल्शन सिस्टम किस तरह से कि उनके अंदर रेडियल और सर्कुलर मसल्स मौजूद है। ठीक है, जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पे रेडियल भी है और सर्कुलर मसल्स मौजूद है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मुंह के ऊपर जो कॉलर लाइक वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और यानी उनका मुंह जो है वो थोड़ा सा तंग हो जाता है। तो वाटर जो है वो तेजी से मेंटल कैविटी जो है वो फौरन तेजी के साथ पानी जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर से बाहर की तरफ को आता है। ठीक है, मेंटल वॉल और मेंटल कैविटी के दरमियान जो वाटर है वो तेजी के साथ बाहर आएगा, और जो साइफन के ऊपर मसल्स हैं वो इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे कि वो उसने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। अब दूसरी तरफ जो रेडियल मसल्स हैं, कि यानी कि एक तो सर्कुलर मसल्स है ना जो बॉडी के वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है। ठीक है, जो रेडियल मसल्स हैं, रेडियल मसल्स दोबारा से जो उसको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, दोबारा से रेडियल मसल जो इसी डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, इसी डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फौरन से बॉडी जो है वो अपनी वापस जो बॉडी कैविटी है उसी स्पेस के अंदर वापस चली जाएगी। इस तरह से पानी दोबारा से मेंटल कैविटी के अंदर चला जाएगा। ये स्क्विड है आपके सामने छोटा सा, और स्क्विड के आप देख सकते हैं कि ये इसके विंग्स हैं जो इसको प्रोपेल भी करते हैं आगे तरफ और स्टेयर भी करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बैलेंसिंग भी रखते हैं इसके अंदर, और इसको प्रोपेल भी करते चले जाते हैं पानी के अंदर, इसलिए इसको हम फ्लाइंग स्क्विड बोलते हैं। ये ऐसे मालूम होता है ऐसे पानी के अंदर उड़ता हुआ जा रहा है। इसकी जो स्पीड है तैरने की वो तकरीबन 30 किलोमीटर पर आवर की है।
ऑक्टोपस सेडेंटरी हैं, ठीक है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते। इनके पास जेट प्रोपल्शन सिस्टम एस्केप के लिए होता है, ठीक है, अचानक से जब इनको मूव करना पड़ जाए तेजी के साथ तो ये जेट प्रोपल्शन सिस्टम यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा आपको इनका जो मोशन है वो जमीन के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर ये क्रॉलिंग वाला मिलेगा, यानी कि ये अपने टेंटिकल्स को मूव करते हुए सबस्ट्रेट के ऊपर क्रॉल करेगा, ठीक है, इनके रेंगता हुआ सबस्ट्रेट के ऊपर जाएगा। फीडिंग एंड डाइजेशन, अब इनके अंदर फीडिंग किस तरह की है, अब आप देख सकते हैं कि जो टेंटिकल इनके अंदर अपने टेंटिकल्स के जरिए से ये प्रे को कैप्चर करते हैं, उसी के जरिए से मुंह को अंदर लेके जाते हैं। टेंटिकल्स के ऊपर इनके एडहेसिव कप्स मौजूद होते हैं। एडहेसिव कप्स आपको पता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि चिपक जाता है, ठीक है, चिपक जाता है और टूटता नहीं है बाद में। ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कि ये इसका टेंटिकल है और टेंटिकल के ऊपर ये छोटे छोटे कप्स लगे हुए हैं और कप्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है इसका। ये स्ट्रक्चर जब ये चिपकेगा और बाद में जब इसके ये पोस्टीरियर साइड के जो मसल्स हैं, ठीक है, ये जब रिलैक्स करेंगे तो अंदर एक सेक्शन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से बाहर वाली कैविटी, ये जो इस वाली ये जो कैविटी है इसकी जब स्पेस इंक्रीज की जाएगी तो एक सेक्शन डेवलप हो जाएगी। सेक्शन की वजह से ये अपने प्रे के साथ, ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह के इस तरीके से उनको ये एंकर फ्राहम करके मूव करने का या खींचने का काम जो है वो इनसे लिया जा सकता है। अच्छा, फिर इनके आपको स्क्विड के अंदर अगर देखें तो वहां पे मार्जिन पे कप्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन भरी हुई हो सकती है, ठीक है, कुछ के अंदर आपको हुक्स भी बनी हुई मिल सकती हैं कप्स के अंदर, ताकि एंकरेज, उनकी जो पकड़ है उसको मजबूत बनाया जा सके। जितने भी सेफलोपोड्स हैं सबके अंदर आपको एक जॉ और रेडुला दोनों चीजें मिलती हैं इसके अंदर। जॉज जो हैं वो पावरफुल है, बीक लाइक स्ट्रक्चर है, जिस तरह परिंदों की बीक होती है उसी तरह की आपको इनके अंदर मिलती है बीक। खास तौर पे जो ऑक्टोपस है उसके अंदर जो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बीक होती है जो कि काटने का काम करती है। इसी तरह रेडुला भी इनके अंदर है जो कि स्क्रैपिंग करने का काम करती है। जैसे जैसे फूड को बीक की मदद से पकड़ा जाएगा और रेडुला उसके ऊपर स्क्रैप करेगी तो अच्छी खासी दवाई उतारते हैं ये अपने प्रे की। अच्छा, अब कटल फिश और नोटिलस को देखें तो ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करते हैं। ऑक्टोपस नॉकटर्नल हंटर्स हैं, यानी कि रात के वक्त ये आराम से बैठेंगे और स्नेल, फिश और क्रस्टेशियंस के ऊपर फीड करेंगे। इनके पास स्लैवरी ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जिसके जरिए से वेनोम इंजेक्ट करेंगे अपने प्रे के अंदर। स्क्विड को देखें तो वो फिश और श्रिम्प के ऊपर ये फीड करेगा। अच्छा, या फिर उनकी बैक के ऊपर पहले काटेगा और उससे उनको मार देगा और उनके बाद उसको खा लेगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका मस्कुलर है। अब मस्कुलर का मतलब ये है कि इनके अंदर पेरिस्टालसिस होती है, ठीक है, मस्कुलर इनके लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स मौजूद हैं तो ये पेरिस्टालसिस ये कर सकते हैं। हाँ जी, जब पेरिस्टालसिस आ गई तो सीलियरी रिएक्शन की खुद ब खुद ही जरूरत जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पेरिस्टालसिस इज अ बेटर वे ऑफ मूविंग द फूड इन द इंटेस्टाइन देन द सीलियरी मूवमेंट। अच्छा, मोस्ट डाइजेशन ऑकर्स इन स्टमक, उनके जो स्टमक है उसके अंदर ज्यादा डाइजेशन होगी, कंप्लीट ये बाकी इंटेस्टाइन के अंदर जाके हो जाएगी। सीकम के अंदर और स्टमक के अंदर इसकी ज्यादा डाइजेशन जो है वो हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है प्राइमरीली, बुनियादी तौर पे लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर एंजाइम्स निकलेंगे और फूड को डाइजेस्ट आगे करते चले जाएंगे। अच्छा, इंटेस्टाइन एंड्स at the anus near the funnel and excellent water currents carries water out of the mental cavity। अच्छा, यहाँ पे इसको हम देखते हैं जरा। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये फनल है, फनल के अंदर ही ये फनल है और फनल के अंदर ही ये साथ एनस है जिसके जरिए से जो भी इसकी डाइजेस्टिव वेस्ट है उनको यहाँ से बाहर निकाल।
अच्छा, दूसरे बॉडी फंक्शंस को देख लें तो इनके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेफेलोपोड्स हैं जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि आर्टरीज हैं, आर्टरीज से आगे आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज बनेंगे, फिर कैपिलरीज से जो है वो दोबारा वेन्यूल्स और फिर वेन्स, और वेन्स आगे जाके हार्ट के अंदर खाली हो जाएंगी। यानी कि आपको इसके अंदर जो ब्लड है, इट इज नॉट लिविंग द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ओपन कैविटीज के अंदर नहीं जा रहा, इसलिए हम इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। दो ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब आपको अगर इनमें देखें तो आपको दो तरह के इसके अंदर स्ट्रक्चर नजर आते हैं हार्ट के। एक सिस्टेमिक हार्ट बोलेंगे एक को, और दूसरा ब्रैंकियल हार्ट है। ब्रैंकियल का लफ्ज जहां पे भी आता है जोलॉजी के अंदर, इट मींस, ब्रैंकियल का मतलब ये जहां पे भी आएगा जोलॉजी के अंदर, इट मींस परटेनिंग टू गिल्स, यानी कि गिल्स से रिलेटेड। तो जो गिल्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं या गिल्स की बेस पे मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट, और जो बाकी बॉडी के साथ एसोसिएटेड हैं उनको हम सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनके अंदर ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये गिल्स हैं, और गिल्स की बेस के ऊपर जो ये मौजूद हैं गिल्स हार्ट, उनको हम ब्रैंकियल हार्ट बोलते हैं, और जो ये अंदर की तरफ हार्ट है उसको हम सिस्टेमिक हार्ट बोल देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बेस को देख सकते हैं कि ये गिल्स हैं, गिल्स की जो बेस है वहां पे जो आपको हार्ट मिल रहे हैं वो ब्रैंकियल हार्ट है, और जो दूसरा है वो सिस्टेमिक हार्ट है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेफ्रीडियम है। गिल्स ये हार्ट के साथ ही दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम नेफ्रीडियम बोलते हैं। ये नेफ्रीडियम एक है, इसलिए ये एक दिखाया हुआ है इसलिए उसको हम नेफ्रीडियम बोलेंगे। नेफ्रीडिया जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, और ये यहाँ से इस कैविटी के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने का काम करेगा। नर्वस सिस्टम आपको किसी भी दूसरे इन्वर्टिब्रेट के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा जिनके जैसा इनके अंदर। ब्रेन इनके लार्ज है, बड़े साइज के ब्रेन, और इनका जो इनकी प्रीडेटरी हैबिट और डेक्सटेरिटी के साथ इनका ब्रेन का साइज है वो रिलेटेड है। डेक्सटेरिटी क्या होती है जी? किसी भी काम करने की जो महारत है उसको हम डेक्सटेरिटी बोलते हैं। तो उनके वजह से उनका जो ब्रेन है वो ज़्यादा इवॉल्व है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इनके ब्रेन जो है वो सिंपल गैंग्लिया की फ्यूजन के जरिए से बना हुआ है, और जिसके लार्ज एरियाज हैं वो कंट्रोलिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्विमिंग को और शक्कर क्लोजिंग वगैरह के साथ एसोसिएटेड है। और दूसरा यह है कि सेंसरी परसेप्शन के साथ और मेमोरी और डिसीजन मेकिंग के साथ ये डायरेक्टली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है इसका। इनके ऊपर रिसर्च करके जाहिर सी बात है ह्यूमन बींग्स को भी उनके ब्रेन को स्टडी करने में मदद मिलती है। हाँ जी, इनके अब सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स आप देखते हैं कि इन कटल फिश के या स्क्विड के वो जिस तरह की वर्टिब्रेट आई है उसी तरह की आपको मिलती है, जैसे कि कॉर्निया, लेंस और रेटिना। ये तीन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं वर्टिब्रेट आई के अंदर, इन्हीं के अंदर भी वैसे ही स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक और मॉडिफिकेशन होती है कि इनके अंदर जो आई जो ब्लाइंड स्पॉट है वो नहीं होता। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट क्या चीज है? ब्लाइंड स्पॉट अगर आप देखें तो वो जगह है जहां से हमारे आईज के अंदर से नर्व, ऑप्टिक नर्व निकल के जा रही होती है, और जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वहां पे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये रॉड और कोन सेल्स हैं, वहां पे मौजूद नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो ऑप्टिक नर्व है वो रेटिना की बैक साइड से इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। ठीक है, यानी कि जो इसके रॉड एंड कोन सेल्स हैं उनके अंदर सेंसरी सेल्स पेनिट्रेटिंग है, और वो सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं ऑप्टिक गैंग्लियन के अंदर जाके। ठीक है, वो रेटिना की वॉल के अंदर से डेवलप नहीं हो रहे।
जिसकी वजह से इसकी रेटिना के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलता। और बाकी बात ये है कि इनके अंदर जो लेंस है वो फोकस करता है बाय मीन्स ऑफ मूविंग बैक एंड फोर्थ। ठीक है, हमारे जो वर्टिब्रेट आई है वो तो लेंस की शेप को चेंज करती है ना। यहाँ पे जो लेंस जो है वो अगर थोड़ा सा लेस कनकेव हो गया, कन्वेक्स हो गया, तो वो दूर की चीज़ों को फोकस करेगा, मोर कन्वेक्स हो गया तो वो पास की चीज़ों को फोकस करेगा। लेकिन इनके अंदर लेंस की शेप वही रहती है और उसको आगे और पीछे मूव करके फोकस को बेहतर किया जाता है। अच्छा, नोटिलस की जो आई है वो पिन होल कैमरा की तरह की है, यानी कि उसका जो ना तो कॉर्निया है और ना ही उसका लेंस के अंदर आपको मिलता है। तो सिंपली जो एक पिन होल कैमरा की तरह का है, यानी कि सामने एक सुराख है और पीछे रेटिना है, रेटिना के ऊपर रोशनी जाके पड़ेगी और वो अपना काम वो करेगा। तो बाकी उसका जो ज़्यादा काम है वो अपना वो ऑल्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसको ज़्यादा आइस की जरूरत पड़ती नहीं है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो वो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। ये कार्टिलेज की जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर ये एम्बेडेड होता है ब्रेन के साथ ही। ये जो कार्टिलेज की प्लेट होती हैं उनके अंदर ये आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेडिया जैसे कि वाटर की कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है, वो भी इनके अंदर मौजूद है। अच्छा, टैक्टाइल रिसेप्टर, एडिशनल फोटो रिसेप्टर्स भी इनके अंदर आपको पूरी बॉडी के ऊपर फैले हुए मिल सकते हैं। कलर ब्रांड होने के बावजूद जो ये ऑक्टोपस है, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये अपने कलर को चेंज कर लेता है। ठीक है, सिर्फ एक तरह का नहीं बल्कि किसी भी तरह का ये अपना बैकग्राउंड बना लेता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, वो जी क्रोमेटोफोर इनके खास किस्म के सेल्स हैं जिनकी वजह से ये कर सकता है। इनके अंदर पिगमेंट भरे हुए होते हैं और हर सेल के साथ मसल्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि ये पिगमेंट सेल्स को दबा देते हैं और वहाँ से पिगमेंट निकलता है और जो कलर है वो उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही उस ग्लैंड के अंदर से ये क्रोमेटोफोर्स के अंदर से इंक निकलेगी जिस तरह की, उसी तरह का इसकी बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। डिफेंस डिस्प्लेस भी आपको मिलते हैं। अगर आप नोटिलस को देखें तो नोटिलस के ऊपर आपको फ्लिकरिंग फ्लेम्स यानी कि वेव्स ऑफ वाइट एंड ब्लैक कलर की चलती हुई नजर आएंगी, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है। कटल फिश और से सीपिया वगैरह के अंदर आपको उनके अंदर देखने को मिल सकता है। कटल फिश के अंदर तो आपको चेकर बोर्ड लाइक बैकग्राउंड भी देखने को मिलता है उनके अंदर। अच्छा, बाज के अंदर आपको क्रोमेटोफोर के साथ साथ बायोल्यूमिनेंस भी देखने को मिलती है। बायोल्यूमिनेंस इनके अंदर ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से होती है जो मेंटल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं और वो बायो ल्यूमिनेंस पिगमेंट्स जो है वो बनाते हैं। अक्सर जो जितने भी सेफलोपोड्स हैं नोटिलाइड के अलावा, वो उनके अंदर एक इंक ग्लैंड मौजूद होता है। इंक ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अपने अंदर मेलानिन और दूसरे केमिकल्स को स्टोर करके रखता है। जैसे ही कोई क्या नाम है, कोई प्रीडेटर वगैरह आता है तो ये फौरन से अपने एक्सेलेंट वाटर के साथ, अपने साइफन के साथ वो इंक रिमूव कर देते हैं, जिससे जो प्रे है, जो प्रीडेटर है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये बाद में वहाँ से भाग जाते हैं। इनके अंदर आपको लर्निंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है ये, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये आपको इनके अंदर लर्निंग देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर है। किसी भी इन्वर्टिब्रेट की निस्बत इनके ब्रेन जो है वो लार्जर हैं, इसलिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मिलते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि आप एक ऑक्टोपस को ट्रेन कर सकते हैं किसी को मारने और फीड करने के लिहाज से, कि क्रैब के ऊपर आप फीड करना है या उसको मारना है तो सिर्फ उसके लिए सर्टेन विजुअल स्टिमुलाई देने पड़ते हैं। हाँ, इनके अगर आप कुछ पार्ट्स को रिमूव कर दें, जैसे कि इनके एक पार्ट है ब्रेन के रीजन जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं और स्पीडल फ्रंटल लॉब्स हैं, तो इनकी लर्निंग और मेमोरी सेंटर जो हैं वो
मुतासर हो जाते हैं। सेफलोपोड्स ये केमिकल और डेटरी दोनों किस्म की स्टिमुलाई के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके अंदर ये सारी इंटेलिजेंस आई कहाँ से है। जिस तरह की आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी तो लॉन्ग लाइफ की वजह से आई है उनके अंदर, ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ तो 1 साल से ज़्यादा नहीं होती, ऑक्टोपस की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो इनके अंदर साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके इन्होंने ये चीज़ों को जो है वो, यानी कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उसको अवॉइड करना सीखा है, उससे इनकी जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप हुई। अच्छा जी, cephalopods avoid predators by posturing, dangling their arms and tentacles among seaweeds to mimic their surroundings। ठीक है, तो ये कुछ तरीकाकार है जिसके जरिए से ये अपने इनकी जो इंटेलिजेंस है इस तरह से डेवलप हुई है। The color changes are used in camouflage and interaction with the other cephalopods। अच्छा, मेल कैरिबियन रीफ स्क्विड की एक बात करते हैं, ये इसके ग्रे कलर के डिस्प्ले हैं। अगर ये एक फीमेल के दरमियान आ जाता है, अगर इसके एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ फीमेल है और ये दरमियान में है, तो इधर तो ये फ्लिकरिंग शो करेगा अपने पैटर्न्स, लेकिन फीमेल की तरफ ये कॉर्डशिप बिहेवियर वाले पैटर्न्स को शो करेगा। ठीक है, यानी इधर ये इसको वार्न कर रहा है और इधर से ये फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंटली इसका ब्रेन इवॉल्व है, एक बॉडी के एक पार्ट को डिफरेंटली यूज करने के लिए और दूसरा जो है वो डिफरेंटली यूज करने के लिए बॉडी के दूसरे पार्ट। अच्छा, रिप्रोडक्शन को हम फटाफट देखते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। डायशियस हैं ये, और जो गनेड्स हैं इनके जो डोर्सल पोर्शन के अंदर वो विसरल मास के अंदर मौजूद है। हाँ जी, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं जरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है इसका, ये इसकी ओवरी है, ये आप देख सकते हैं इसकी। ठीक है, ये फीमेल का दिखाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये इसके गोनोडक्ट है और ये इसके गोनेड्स हैं। इनके मेल फीमेल गोनेड कोई भी हो सकता है। अच्छा, तो ये मेंटल कैविटी के अंदर मौजूद हैं। ये अपने स्पर्म को बॉडी से रिलीज करने से पहले एक उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल सा बना देते हैं जिसको हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वो लार्ज योकी एग्स बनाएगी और उनको जेल लाइक केसेस उनके एग्स के इर्द गिर्द बना देगी। अच्छा, जो एक ऑक्टोपस को हम देखते हैं, सेफलोपोड्स के अंदर देखते हैं, तो उनके अंदर एक टेंटिकल जो होता है वो हेप्टोकोटिलस होता है, वो स्पर्म को डिपॉजिट करने के लिए, स्पर्मेटोफोर को डिपॉजिट करने के लिए यूज होता है। वो अपनी बॉडी के अंदर से स्पर्मेटोफोर को निकालता है और उसको डिपॉजिट कर देता है फीमेल की मेंटल कैविटी के अंदर। रिमूव्स फ्रॉम इन मेंटल कैविटी, इंसर्ट्स अपनी मेंटल कैविटी के अपना स्पर्मेटोफोर निकालता है, उसको फीमेल की मेंटल कैविटी के अंदर रख देता है ओविडक्ट के पास। वहां से जैसे ही निकलते हैं एग्स और इधर से इजेक्ट होते हैं, कैप्सूल का मैकेनिज्म इस तरह का होता है कि इसके अंदर से स्पर्म्स इजेक्ट होते हैं और वो एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं। एग फर्टिलाइज हो जाते हैं और यहाँ पे आप डायरेक्टली ये अडल्ट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इनके जो मिनिएचर्स होते हैं, यानी कि जो नए पैदा होने वाले मेंबर्स होते हैं वो लग रहे होते हैं अपने अडल्ट की तरह के। अच्छा, cephalopod develop in the confines of the egg membranes and hatchlings are miniature adults। ठीक है, यानी कि बिल्कुल अडल्ट की तरह के ये छोटी छोटी आपको इंडिविजुअल्स लग रहे होते हैं, इसलिए इनको मिनिएचर अडल्ट्स बोलते हैं। यंग नेवर केयर्ड फॉर आफ्टर हैचिंग, बाज के अंदर ब्रूडिंग मिलती है, बाज के अंदर नहीं है।